तो ही गाइस इट्स वेरी गुड टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा पार्ट 9। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना इरुमा अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड अमीरी से मिलता है वापस से स्लम एरिया में एंड लेटर उसको यहाँ आइडिया मिलता है कि बंदी अपनी यहाँ पर वेट करती थी अपने इरुमा का रिटर्न के लिए कि वो किस तरीके से वापस से उसके साथ स्लम एरिया में रह सके, लेकिन अपना इरुमा को अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला एंड हमें आगे जाके पता चलेगा कि क्या इन लोग का यहाँ पे डेस्टिनी रहता है। एक्चुअली ठीक है, इसी के से पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक वक्त पे वंस अपॉन ए टाइम एक यहाँ पे पिटफुल नाइट रहता था जो अपने डियरेस्ट पर्सन रहता है ना उसको किसी और के अगेंस्ट में खो देता है एंड इसी के साथ उसको यहाँ पे ये जो पर्सन रहता है ना कोई दूसरा वो उसको अप्रोच करता है कि कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का रहता है ना ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट वो रेडी कर दिया है, तो तुम्हारे यहाँ पर जो भी ड्रीम्स रहता है ना वो कंप्लीट हो सकता है, बस यहाँ पर साइन कर दो। लेकिन उसकी बात पे अपना इरुमा रहता है ना जो यहाँ पर अमीर रहती है ना उसको साइन करने से पहले अप्रोच करता है एंड बोलता है कि एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जो यहाँ पर बालकनी पे चढ़ के आ रहता है जो देखते हुए अपनी अमीरी जो शौक रहती है पूछती है कि इनुमा तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम चले गए थे। लेकिन इनुमा बोलते हैं कि मुझे फाइनली आपसे वापस से मिलने का मौका मिल गया। आई मीन मुझे एकदम घर जाने के इस तरीके से अनईजी फीलिंग के साथ जाने का दिल नहीं कर रहा था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत चल रहा है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जो मेंबर्स रहते हैं ना वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा मेरी सान, वो उस पर्सन को हम लोग रोकने की कोशिश किए थे लेकिन वो हम लोग को चकमा दे के उस तरीके से आ गया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ पीछे यहाँ पर कलेगो सेंसे एंड आसमा जो रहता है ना वो भी सीढ़ी से चढ़ के आ जाते हैं एंड ये देखते हुए यहाँ पर पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है। तो इनुमा यहाँ पे पहले तो पूछता है कि ये जो पर्सन है वो कौन है। तो ये जो पर्सन रहता है ना जो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहता है इसका नाम होता है ओचो एंड वो बोलता है कि मेरा नाम है ओचो एंड मैं एक हम्बल सा मिडिल क्लास मैन हूँ एंड मैं बस तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं इस तरीके से अमेंड नहीं करना चाहता लेकिन मेरा दरअसल अभी करेंटली मैं एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे असाइन करवाने वाला था, तो प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाता है कि यहाँ पर जो स्लम एरिया रहता है ना जो पूरी तरीके से बर्बाद होकर रखा रहता है एंड इतना वेस्टलैंड बना रहता है, तो इसको वापस एकदम प्रोजेक्शन एंड पूरा रिस्टोरेशन करने का हम लोग का प्रोजेक्ट रहता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्रीज एंड फैसिलिटीज ऑफिस एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोडक्टिव चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे जिस तरीके से इस जगह को बहुत सारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड हर कोई यहाँ पर पेट भर के अपना काम करके पेट भर सकता है। एंड इस तरीके से ये वाला साइन को हम लोग बनवाना चाहते थे एंड डरने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का चीज़ रहती है ना वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, बस अपनी यहाँ पर साइन होने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होने की जरूरत हमें को चाहिए। एंड उसी बात पे यहाँ पर अपनी जो अमेरिका रहती है ना जो राइट हैंड रहती है वो कहती है कि देखो इसका ये मतलब है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को तुम लोग से कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते हुए अपने इरमा रहता है ना जो थोड़ा बैकअप होने लगता है लेकिन आसमा जैसे रहता है ना जो उसको थोड़ा सा पुश करता है, तो अपनी अपने इरमा भी बोलता है कि देखिए बैबल आपको चैलेंज करना चाहता है, सच में आपको आपको जो गैंग है ना आपको एक कॉन्टेस्ट में चैलेंज करना चाहता है। अगर हम लोग हार जाते हैं ना तो हम आपके लिए जो ही चाहे ना वो करने को तैयार है, लेकिन अगर हम लोग जीत गए ना तो हम लोग को प्लीज़ आपका हेल्प करने दीजिए एंड जितने भी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोजेक्ट रहता है ना वो हम हैंडल करना चाहते हैं। तो ये जानने के बाद अपने जो ओचा रहता है ना भाई इस पर्सन से मेरे को सच में बहुत ज़्यादा नफरत रहता है, कबाब में हड्डी बन के रखा था लिटरली। एंड इसी बात को जानने पर अपना ओचो को थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरीके से उसका जो रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट वो फिनिश नहीं हो पाएगा एंड अपने इन्होंने बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज़ है ना उसको थोड़ी टाइम के लिए प्लीज़ होल्ड में रखिए जब तक हम लोग यहाँ पर डिसीजन नहीं बना सके। एंड उस बात को देखते हुए यहाँ पर जो राइट हैंड मैन रहती है ना अपनी अमेरिकी वो कहती है कि मैं क्यों हम लोग यहाँ पर क्यों आपका यहाँ ना इस तरीके का यहाँ पर जो रहता है ना प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो अपनी अमीरी रहती है ना वो कहती है कि क्या तुमने सच में कहा कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो अगर हम लोग जीत गए तो अपना इन्हों बोलता है कि हाँ सच बात है। एंड अपनी अमीरी जो जान रही थी वो सोचती है कि इसका ये मतलब है कि वो अपना इरोमा चाहता है कि तुम इस तरीके अमीरी सान आप इस तरीके से इस पूरे कॉन्टेस्ट को जीतिए एंड मुझे यहाँ पर बैबल से छीन के लेके चल जाइए। क्या ये इसका ये कहने का मतलब था? अपनी अमीरी ये इमेजिन कर रहती है एंड उसको वरी रहता है कि वो इस तरीके से बैबल उसको अचानक से उसको छोड़ के जा नहीं सकते, तो एकदम सेफ वे ढूंढ रहता है ताकि वो उसको छोड़ के अपने अमीरी के पास रिटर्न कर सकता है। तो ये तरीका सुनने में तो उसको बहुत प्यारा लगता है एंड वो यहाँ पर उसके सामने खड़ी होती है एंड कहती है कि ठीक है मुझे ये जो चैलेंज रहता है ना वो एक्सेप्ट है। एंड अपने इनोमा सोचता है कि मेरी सच में उनको पक्का भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ एंड उन्हें सही में कोई रॉन्ग आइडिया रहता है बैबल के बारे में, तो मैं इस तरीके से इस चीज़ों को एंड नहीं होने दे सकता। तो मैं प्लीज़ उनको अच्छे से यहाँ पर इस चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एंड मुझे ऐसा फील हो रहा रहता है ना कि ये जितना भी प्रोजेक्ट का चीज़ है ना वो सही नहीं चल रहा था। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पूछता है कि अच्छा ठीक है लेकिन हम लोग किस चीज़ से डिसाइड करेंगे ये कॉन्टेस्ट, तो अपनी मीर बताती
क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सच बताऊँ तो हम लोग यहाँ पर जो स्लम का एरिया रहता है ना, उसमें एक ट्रेडिशन रहता है। एक हम लोग का बहुत मशहूर गेम रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एनहाइलेशन कैनल बॉल। एंड इसी तरीके से जिस तरीके से पुराने ज़माने में कैनन बॉल चला करता था, लोग यहाँ पर एक दूसरे के अंदर शूट किया करते थे टेरिटरीज यहाँ पर लॉक करने के लिए, तो उस तरीके से हम लोग भी करेंगे। लेकिन हम लोग रियल गन्स का नहीं यूज़ करेंगे एंड लाइक कैनन्स का, बल्कि अगर तुम चाहो तो हम लोग पेंट गन या फिर इस चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, अगर टेरिटरी हम लोग का कैप्चर हो जाता है ना, तो तुम जीत जाओगे। हम लोग के दो यहाँ पे टेरिटरी रहेंगे एंड जिसने यहाँ पे फ्लैग को गेन कर लिया ना, वो मैच का विनर हो जाएगा। लेकिन उसका हम लोग दूसरा वे भी जीतने का है, अगर तुम्हारे सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं ना, उन पर एक कलर लग जाएगा ना, तो भी हम लोग जीत सकते हैं। तो ये जीतने के तरीके रहते हैं। एंड ये कॉन्टेस्ट है ना, इसको हम लोग एक हफ्ते में रखेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से यहाँ पे ट्राई हार्ड करना। एंड या इसी के साथ हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। एंड ये सुनने पे अपना इनोवा को एकदम ऐसा बिलीव होता है कि ये पूरा जो चीज़ अपनी मेरी एक्सप्लेन की है, ये सिंपली मुझे ऐसा फील होता है कि एकदम पेंट बॉल वाला जो गेम होता है ना, जिसमें एक दूसरे को शूट करना है एंड पूरा का पूरा चीज़ है, वो एकदम सिमिलर लगता है। तो वो रेडी हो जाता है, तो चलो ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को हम लोग हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे एंड हम लोग अच्छे से डिसाइड भी कर पाएंगे कि कौन विनर रहेगा। लेकिन अपना बंदा सोचता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। एंड सारे के सारे यहाँ पर लोग चले जाते हैं। अपना कले को बोलता है कि ठीक है बॉस, कल मिलता हूँ। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरमा रहता है ना, जो सेंसे को अप्रोच करता है अगले दिन एंड कहता है कि शुक्रिया मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। जैसे कि वो वापस जा रहा था घर, लेकिन बंदा यहाँ पे कलेगो सेंसे से अप्रोच करता है कि इसको मेरे से वापस मिलना रहता है। तो अपना कलेगो सेंसे रहता है ना, कहता है कि देखो मेरा तुम्हारा जो रियल ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो होता है ये स्लम का प्रोजेक्ट रहता है ना, उसको बैबल के टेरिटरी में अंडर रखना। एंड इसका ये मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू तो है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, उसको डिमोलिश करके तुम बैबल से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करवाओ। एंड इसकी वजह से तुमको कोई भी रूम नहीं रहेगा यहाँ पर इंटरव्यू कराने का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को संभाल के रखना पड़ेगा, बिकॉज तुम यहाँ पर अपने पास्ट को इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अपना इरोमा यहाँ पर अपनी अमीरी पर ईजी नहीं जा सकता, बिकॉज वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है या फिर वो बचपन से यहाँ पर स्लम एरिया से बिलोंग करता है। एंड कलेगो सेंसे कहती है कि चलो छोड़ो, वैसे भी वो जो कॉकी बॉडी गार्ड्स रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर इस टाइम पे नहीं रहेगा। तो बंदा यहाँ पर इस सब चीज़ों के कॉस्ट रहता है ना, वो उसका यहाँ पर हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अपना इरोमा अपना हुएरा रहता है ना, वो भी यहाँ पर करेंटली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी खर्चा पानी ये सब चीज़ का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी बात पे अपना इरोमा बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग को एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी। एंड इसी की वजह से तुम लोग अपना ट्रेनिंग शुरू कर दो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ जो पूरा का पूरा लोग का बेसमेंट रहता है ना, वहाँ पर सबके सब यहाँ पर वाटर गन्स रहते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड सबको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर टेरिटरी वाला एरिया बना दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इरोमा जो सोचता है कि मुझे सच में ओपेरा के बिना ये सब चीज़ें हैंडल करना पड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता था ये सब चीज़ें बहुत आसान होंगी। लेकिन चलो कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं। एंड इसी के साथ जो लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग रहता है ना, वो शुरू होता है। एंड जैसे यहाँ पर स्टार्ट होता है ना मैच, हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा रहती है ना एंड आसमान, दोनों यहाँ पर इरोमा पर एकदम पूरा का पूरा एकदम शूट करने की बारिश कर देते हैं। एंड पूरा का पूरा यहाँ पर इरोमा रहता है ना, वो तो डॉच करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कब काम आएगा। एंड अपना इरोमा सोचते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, लाइक मुझे लगा कि हम लोग आराम से खेलेंगे। लेकिन अपनी क्लारा जो पूरी तरीके से एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहती है, वो अपने एकदम भयानक टाइप का यहाँ पर शॉट मार देती है। एंड दूसरी तरफ अपना आसमदस रहता है, जो यहाँ पर अच्छा खासा स्केल रहता है अपना शूटिंग के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा बोलती है कि क्या हुआ बॉस जी, इस तरीके से तुम छुपे हुए रहते हो, इस तरीके से तुम नहीं जीत पाओगे। एंड इस बात को देखते हुए अपना आसमत बता दे कि हाँ, अगर जीतना है तो हम लोग या तो दूसरे यहाँ अपोनेंट के यहाँ पे फ्लैग को जीतना पड़ेगा, या सारे के सारे जो प्लेयर्स रहते हैं ना, उन सबको यहाँ पर कलर करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जीत सकेंगे। लेकिन अपना इरोमा सोचता है कि इसका ये मतलब है, लेकिन उस बात को कंप्लीट होने से पहले आसपास बोलता है कि मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे ना, कि जीतने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोग शूटिंग कर सके, बिना शूटिंग के भी जीत सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हल्के आइडिया के साथ आप कभी भी मैच को डिसाइड नहीं कर सकते कि आप विन करेंगे कि नहीं। इस वजह से आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इरुमा बेचारा थक जाता है इस सब चीज़ से एंड कहता है ठीक है। एंड इसी के साथ लोग का आज का प्रैक्टिस होता है, जहाँ पर बेचारा बहुत ज़्यादा थका जाता है एंड उस पर ज़रा से मर्सी नहीं होता। बट उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ इरुमा फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करता है यहाँ पर शॉट करने का, लेकिन फिर भी वहाँ पर हार जाता है। एंड उसके बाद भी नेक्स्ट डे यहाँ पर इस तरीके से चलता रहता है, जहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो 0 विन के साथ अभी 3 दिन से चल रहता है एंड 13 बार यहाँ पर हार चुका रहता है। इस बात अपनी क्लारा बताती कि बॉस जी करने में तो मजेदार है, लेकिन तुम्हें अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर अपना इरुमा रहता है, वो कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली तुम थोड़ा सा अपने सारे के सारे वेपन वाले स्किल्स रहते हैं ना, उसमें तो बेहतर ही हो, काश मैं भी होता इन सब शूटिंग वाले एरिया में। तो इस बात पर अपना आसमान रहता है ना, वो कहता है कि बॉस
आप क्या विश करते हैं कि आप वापस से जो स्लम एरिया रहता है वहाँ पर रिटर्न करें? तो उसके बारे में उसको थोड़ा बात के बारे में जानना चाहता है। एंड इसी बात पे हमें वापस दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्रेक टाइम रहता है ना ये लोग यहाँ पर बात करने का, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड कलीगो से कहते हैं कि चलो ठीक है, वापस अपना ट्रेनिंग बिगिन करो। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो डॉन रहता है ना, अपना ग्रैंड पा अपने इरुमा का, वो यहाँ पर अप्रोच करता है एंड कहता है कि मुझे यहाँ पर जानना है कि देखना है कि इरुमा एंड उसके फ्रेंड्स इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, तो क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर अच्छा खासा कर पाएगा कि नहीं। वो सोचता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर स्लम एरिया में इस वजह से जाना चाहता था बिकॉज एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहती थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर्सन को ही उठा के यहाँ पर इरुमा से मिलवाने लेके आ जाता। एंड इसकी यहाँ पे बात चल रही है, लेकिन अपना कलेगो सिंह से कहते हैं कि बस करो यार बॉस, इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन ये विनिंग कॉन्टेस्ट रहता है ना, ये हमारे टेरिटरी एंड गैंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर हम लोग हार जाएंगे ना तो वर्ष से वर्ष ये हो सकता है कि हम लोग अपने यहाँ पे यंग बॉस को भी खो सकते हैं। तो आप क्यों इस चीज़ को यहाँ पर अलाउ कर रहे रहते हैं? तो डॉन बता दे कि भाई इतना ट्रबल सब करने की जरूरत थोड़ी ना है, मतलब हम लोग अंडरवर्ल्ड में यहाँ पर बिलोंग करते हैं एंड हर चीज़ यहाँ पर रिस्क के साथ खेला जा ही नहीं सकता। तो हर चीज़ को यहाँ पर मैनेज करना ही पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा बिलीव होता है कि अपना इरमा रहता है ना सब, वो यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। एंड अपना उसके पास अच्छे खासे सबॉर्डिनेट्स तो है ही, तो वो यहाँ पे जोरों से विन करके दिखाएगा। अब उसे अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है एंड सारे राइट वे के साथ अपना जीना रहता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरमा जो यहाँ पर हैंड रहता है ना, वो अपना यहाँ पर फ्लैग रहता है, उसको यहाँ पर अप्रोच करने के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन वो यहाँ पर किसी तरीके से डॉच करते करते पहुंचा है एंड अभी तक यहाँ पर किसी को शूट नहीं कर पाया। तो जैसे वो यहाँ पर एकदम बहुत पास पहुंच जाता है ना यहाँ पर इस फ्लैग को यहाँ पर रीच करने के लिए, आसमदोस एंड क्लारा बोलते हैं कि इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम नहीं जीत सकते। एंड दोनों यहाँ पर प्रायोरिटाइज करते हैं उसको शूट करने के लिए। बट अपना इरुमा रहता है ना, दोनों यहाँ पर दोनों का जो शॉट्स रहता है ना, उन दोनों शॉट्स पर ही अपने गोली मारता है एंड सारे के सारे जो शॉट्स रहते हैं उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड साथ से जो फ्लैग रहता है ना उसको भी रीच कर लेता है, जिसके बाद बंदा अपना पहला विन लेता है यहाँ पर 3 दिन के अंदर। एंड ये लोग अपना पहला बार अपना शॉट भी अपना हीरो में मारा, जो देखते हुए अपना आसपास से स्माइल करने लगता है कि भाई उस बंदे ने यहाँ पर हम लोग के शॉट्स को शॉट मारा। लाइक सच में आई मीन बुलेट्स होता तो ये अलग बात होती। जो देखते हुए अपना उसकी ग्रैंड पर रहता है ना, वो भी हंस रहता है कि सही में अपना हीरो सच में कुछ ना कुछ स्पेशल है। एंड इसी बात पे वो कहते हैं कि भाई जब से मैं इसको बचपन से इस जगह पे लाया हूँ ना, वो सच में ऐसा फील होता है ना कि हम लोग की फैमिली को सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट ग्रोथ लाया ना, वो अपना इरुमा ही लाएगा। एंड इसी बात पे अपना इरुमा को यहाँ पर बात सुनने के बाद अपना जो इरुमा रहता है ना, वो आसमान उसकी बात सुनने पे कहता है कि ठीक है चलो हम आगे की चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। एंड वो यहाँ पे जब इस तरीके से पूछा था ना आसमान उसकी, तुम्हें यहाँ पर स्लम में जाने का दिल है कि नहीं, तो वो कहता है कि देखो मुझे सच बताऊँ तो मुझे स्लम में जाने का सच बताऊँ तो दिल नहीं है। आई मीन ये जो फैमिली रहती है ना वो मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बैबल करेंटली यहाँ पर यंग बॉस रहता हूँ, तो हाँ स्लम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी भी इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अभी मेरे से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो करेंटली मेरे को बस इस चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करना रहता है। लेकिन मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ ना, वो तो मेरा यहाँ पर बैबल ही कहलाएगा। एंड कहता है कि जिस तरीके से अमीरी को कही थी ना कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सेव करके दिखाऊंगी, तो उसको ऐसा फील होता है कि अमीरी सान रहती है ना, उसको करेंटली लगता है तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहता है। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ एंड उनको स्ट्रेट टू हेड टू हेड यहाँ पर उनको फेस करना चाहता हूँ एंड अपनी चीज़ों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ भी इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। एंड इसी बात पर ये लोग चीज़ चल रहता है। उसके बाद अपना आसमान से कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन हम लोग को फिर से और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी बात पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रहता है ना यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, यहाँ पर अपनी अमेरी का एरिया, वहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहती है। एंड वो अपने टीम को कह देते हैं कि यहाँ पर जितने भी कल हम लोग का फाइनल डे होने वाला है बैटल करने का, तो तुम लोग यहाँ पर अपने सारे का सार कोई मर्सी मत शो करना। एंड इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो रहती है, जहाँ पर इसका भी जो गैंग रहता है ना, वहाँ पर सब अपना प्रिपेयर रहते हैं अपनी अमेरी को ऑब्वियसली जिताने का, ताकि वो यहाँ पर अपनी अमेरी के लिए एकदम बेहतरीन से गिफ्ट मंगवा सके अपने बैबल से। एंड किसी को थोड़ी ना पता है कि अपने बैबल के लिए अपने अमेरी रहती है वो इरुमा को ही उठा लेगी। एंड इसी के साथ अपनी अमीरी रहती है ना, जो जा रही रहती है यहाँ से विजिट करते हुए एंड सोचती है कि फाइनली मैं अपना एम्बिशन रहता है ना उसको 9 साल के बाद फाइनली अपना यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हूँ। वो यहाँ पर अपनी पुराने टाइम्स रहता है ना उसके बारे में यहाँ पर याद करती है, जहाँ पर वो 9 साल पहले कितने टाइम बीत चुका रहता है, जहाँ हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुमा पूछता है कि अमीर तुमने फाइनली वो चीज़ ला दिया, तो अपनी अमीर बताती है कि हाँ फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गया। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीर एक पिक्चर बुक रहता है अपने स्टोरी वाला, जो यहाँ पर ढूंढ के लाती है। एंड अपना इनुमा ऑब्वियसली कहता है कि हाँ सही में प्लीज़ मुझे सुनाना। उसको ऑब्वियसली उसको बचपन में उतना रीड करने का आइडिया नहीं रहता, लेकिन अपनी अमीर को आता है, तो वो सुनाती है कि ठीक है बहुत पहले एक नाइट हुआ करता था, जो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर डीमंस को यहाँ पर डीमन किंग को हराया एंड इसी के साथ जो आसमान रहता है ना वो पूरा क्लियर हो गया। एंड इसी के साथ हमें ये चीज़ दिखाया गया। तो अपनी अमीरी रहती है ना वो पूछती, मतलब कि अपना इरुमा रहता है ना वो पूछता है कि ये क्या चीज़ है,
तो अपनी अमीर बताती है कि इसे एक रेनबो कहा जाता है। तो अपना हीरो पूछता है कि क्या ये रेनबो क्या इतना ज़्यादा स्पार्की है, सच में इतना प्रेटी होता है, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है, एंड ना कि ये कैसे हम लोग कैसे हम लोग इन्हें देख सकते हैं। तो उस बात पे वो अपनी चमकती हुई आंखों से अपनी अमीरी से पूछ रहता है, लेकिन अमीरी को पता नहीं रहता है कि अपने रेनबोस क्या होते हैं। तो वो कहती है कि देखो रेनबोस तब आते हैं ना जब हम लोग फाइनली किसी डीमन किंग को हरा देते हैं एंड सारी चीज़ों को यहाँ पे पीस कर देते हैं, तब एक रेनबो हम लोग के सामने आ जाता है। एंड इस तरीके से हम लोग अपना बेहतरीन अपना सीन देख सकते हैं। तो ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपने हीरो में रहता है ना, उसके बाद हम छींक आने लगता है उस टाइम पे। तो अपनी अमीरी बोलती है कि तुम्हें क्या सर्दी लगी, एक काम करती हूँ मैं और ज़्यादा माचिस रहता है ना वो कलेक्ट करके लाती हूँ। लेकिन अपना हीरो बताता है कि वो दरअसल मेरे पास अभी एक ही कैंडल है, तो उससे हम लोग काम चला सकते हैं। तो वो देखते हुए अपने हीरो को बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर फायर रहता है ना उसको ग्रो करती हूँ। जहाँ अपनी अमीरी जो बचपन से सोचती आती है कि उसको यहाँ पर इरोमा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना रहता है एकदम प्लीज़, उसको यहाँ पर इरुमा को एकदम बिल्कुल भी कुछ होने नहीं देना है, बिकॉज इकलौता उसका यहाँ पर बचपन का दोस्त रहता है। एंड वो कहते हुए यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, जो कहते हैं कि इरुमा मतलब कि अमीरी जो रेनबो रहता है जो शो करता है, क्या क्या लगता है कि एक दिन क्या ये जो स्लम एरिया रहता है ना वहाँ पर भी कोई हम लोग यहाँ पर रेनबो शो कर सकता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर हम लोग भूखे ना रहे एंड ऐसा ब्यूटीफुल सीनरी देख सके साथ में। वो जो कम्बल रहता है ना उसको अपने अमीरी पे चढ़ा देता है कि उसको ठंडा ना लगे, एंड दोनों यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि हाँ ठीक है। एंड अमीरी बताती है कि हाँ हम लोग ज़रूर से किसी दिन इस रेनबो को ज़रूर से साथ में देखेंगे। एंड इसी के साथ अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वापस से अपनी इरमा के पास जो टेंट रहता है ना वहाँ पर रीच करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और कैंडल्स लाई हूँ। लेकिन जब वो अगले दिन आती है ना उसके टेंट के पास, तो अपना इरुमा वहाँ पर नहीं रहता। एंड आपको याद ही होगा कि अपना इरुमा को यहाँ पर उसके जो डॉक्टर ग्रैंडपा रहता है अपना डॉन उसको उठा लेता है एंड उसको बैबे लेके चल जाता है। तो अपनी बंदी सोचती है कि एकदम ठीक रहेगा, मुझे सच में उसको कोई आइडिया नहीं रहता है कि अपना इरुमा कहाँ गया, लेकिन उसको बिलीव रहता है कि वो जिंदा होगा एंड एकदम सही होगा, बस वो मेरा इंतजार करोगा ताकि मैं उसको सेव कर सकूँ। एंड इसी के बाद से बंदी यहाँ पर एकदम पूरा ट्रेनिंग करती है ताकि वो फाइनली अपने इरुमा को रीच कर सके। एंड उसका फाइनली जब इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी ना तो वो इरोमा को रेस्क्यू कर सकेगी एंड फाइनली वो दोनों साथ में रह सकेंगे इस स्लम में। एंड इसी बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जो ओचो रहता है ना वो सीढ़ी के पास छुपा रहता है एंड कहता है ये अपनी मेरी कि ओचो छुपना बंद करो यार, तुम हर टाइम यहाँ पर पूरा मंडराते रहते हो एकदम काले साय की तरह। तो ओचो बोलता है कि ठीक है माफ़ कीजिएगा, बट मुझे लगा कि आपको ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, आई मीन कल हम लोग फाइनल डे होने वाला है। तो अमीरी पूछती है कि क्या बात है, तुम्हें कुछ काम है मेरे से। तो ओचो बोलता है कि देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें हैं मुझे पता है कि इसके बारे में कुछ चेंज नहीं होने वाला एंड मुझे पता है कि तुम जीत ही जाओगी, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि ये जो साइन वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्यों ना तुम मेरे को यहाँ ऑफर दे दो। आई मीन तुम जानती हो ना कि हम लोग का जो एम्प्लॉय रेट रहता है ना वो लोग बढ़ा सकते हैं एंड एकदम बेहतरीन यहाँ पर इन्वायरमेंट बना सकते हैं, लोगों को यहाँ पर नई चीज़ें सीखने का मौका ही मिलेगा एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीबी से बच सकते हैं। बट तुमको यहाँ पर जो सारे का सारे रजिस्ट्रेशन चीज़ है ना वो ज़रूरी नहीं है। लाइक सच में ये जो चीज़ तुमको चाहिए ना वो मनी नहीं पावर है, एक तरीके से तुमको बैक सपोर्ट मिल जाएगा। एंड अपनी अमीरी बताते हैं कि हाँ एंड इसी वजह से मैं उनसे पावर गेन करना चाहती हूँ, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना ये अपने 6 फिंगर्स रहता है ना, एक यहाँ पे गैंग से बिलोंग करता है एंड इसका यहाँ पे बैकअप के साथ ये लोग पूरी तरीके से लोग पास अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है। ये जो गैंग रहता है ना ये बहुत ज़्यादा सारे का सारे जो लॉ रहता है ना उससे यहाँ पे बच के रहता है एंड सारे के सारे जो चीज़ें रहते हैं ना अपना कोई भी यहाँ पर निशान नहीं छोड़ता। एंड जिनके पास भी इसका यहाँ पर हेल्प होता है ना वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को यहाँ पर डोमिनेट कर सकता है। एंड वो चाहती है कि इसके यहाँ पर इन लोग के सपोर्ट के साथ वो ये जगह पे यहाँ पर एजुकेशन एंड स्कूल एंड सारी चीज़ें यहाँ पर एजुकेशन इन क्वालिटी है ना इन सबको यहाँ पर अप्रोच कर सकती है, यहाँ तक कि जो पॉपुलेशन रहता है ना उसको भी इंप्रूव करवाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एकदम बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं। एंड वो जो बताया था कि हाँ एंड ये पहला हम लोग का स्टेप होने वाला है यहाँ पर प्रोजेक्ट का, तो इस तरीके से हम लोग जगह एक तरीके से रिस्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली जो प्रोजेक्ट रहता है ना उसमें अपने अमीरी को यहाँ पर ऑफर मिलता है कि वो यहाँ पर जो सारे का सारा फैक्ट्रीज बन सकता है एंड बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन इस जगह पे यहाँ पर फ्रीडम इन लोगों को नहीं मिलेगा, बिकॉज एक तरीके से ये जो स्लम एरिया है ना वो अपने 6 फिंगर्स रहता है ना उसके अंडर रहने वाला है, तो अपनी अमीरी ऑब्वियसली यहाँ पर स्लेव बन के रह जाएगी। एंड वो जो बताता है कि देखो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक दो स्कूल भी तुम्हारे लिए खोल देंगे एंड तुम लोग अपना यहाँ पर अपना छोटे मोटे यहाँ पर फ्रीडम्स तुम लोग को मिलेंगी एंड इस तरीके से तुम लोग अपना गिव एंड परमिशन के साथ अपनी यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर पाओगी। लेकिन तुम जानती हो ना इस तरीके से तुम यहाँ पे पीछे नहीं हट सकती है, अगर तुम इस जगह पे एक बार ज्वाइन कर ली ना तो तुम पीछे नहीं हट सकती एंड या ऑब्वियसली अपनी अमीरी फंस सकती है इस चीज़ों में, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो लॉ रहता है ना उससे बिलोंग नहीं करता। तो उस बात पे यहाँ पर जो बोलता है कि देखो ये सारा का सारा तुम्हारा जो एम्बिशन एंड सारी चीज़ें रहती है एकदम वंडरफुल है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ ना कि तुम यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत साइन कर दो एंड उसी के बाद आप पीछे नहीं हटो, ताकि हम लोग अपना आगे का यहाँ पर सारा का सारा प्रोजेक्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो उससे हाथ मिलाने जा रही रहती है ना हमें दिखाया जाता है कि जो उसका हाथ रहता है ना उस पर एकदम ऐसा इल्यूजन बनता है कि उसकी जो पास्ट सेल्फ रहती है ना जो जानती है कि ये जो तरीका है ना स्लम्स को सेव करने का वो सही नहीं रहता, एकदम चाकू की तरह उसका हाथ बना देती है।
कि प्लीज़ इसको यहाँ पे इस वे को नहीं चुनो, लेकिन अपनी अमीरी जो इसको जानती है कि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो चाकू रहता है ना उसको एकदम पकड़ लेती है, उसका हाथ पूरा हाथ से खून भी बह रहता है कि वो यहाँ पे एक तरीके से जंजीर में बन सकती है इस जगह को सेव करने के बदले। लेकिन वो बोलता है कि चलो ठीक है, इसी के साथ कल का यहाँ पे जो सारा का सारा प्रोग्रेस रहता है ना उसको शुरू करेंगे। एंड उस पर्सन जो छोटी सी उसकी जो पास सेल्फ रहता है ना उसको यहाँ पे छोड़ के चल जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर इनुमा को, जिसकी जो पास सेल्फ रहती है, वो इनुमा से एकदम प्लीज करती है कि प्लीज उसके सेल्फ को बचाना। एंड अपना इनुमा जो यहाँ पर थोड़ा सा नींद में रहता है, एंड उसका ऐसा फील होता है कि लगता है अमीरी उससे पुकार कर देती है। एंड या इसी के साथ फाइनली वो डे आ जाता है जहाँ पर ये कॉन्टेस्ट रहता है ना वो शुरू होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ पार्ट के एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट रहेगा इन सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि अपना इनुमा रहता है ना वो जीतेगा कि नहीं, वो सब लोग देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।